कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वाग्य अस्मदीय गुरुपाद पद्म परम करुणामय किलापुष्पो विष्णुपादष्टदशतशिष्यमात् भक्ति वेदांत भगवान गोस्वामी महाराज श्री चरण कमले दास अनंत अनंत तत्पश्चात सत्य सत्य तथा मात्र भक्त गोष्ठी सहित गौरांग जय जय सुनिले चैतन्य कथा भक्ति लोक है। श्री श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला द्वाविंश परिच्छेद हम लोग काल श्रवण किया। भक्ति और कर्म जो ज्ञान जो है ये भी स्वतंत्र फल नहीं दे सकता है। भक्ति अनुगत होकर करे तो फल मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलता। यही सब साधने अति तुच्छ बल कृष्ण भक्ति बिना तहाँ दिखे नारे फल। जो कर्म है और जो ज्ञान है इसका फल बहुत तुच्छ है और वो तुच्छ फल भी भक्ति ना करे तो मिलेगा नहीं। इसलिए ये छोड़ना ही अच्छा है। निष्कर्म अच्युत भाव वर्जितम न सभवति ज्ञान मलं निरंजन उत पुनः शस्य भद्र मिश्रे नाचार्पितं कर्म जदपकार। भागवत का श्लोक है। जो कर्म में अच्युत भाव नहीं, जैसा कोई रसोई कर रहा है तो ठाकुर जी का नाम उसमें नहीं है। ठाकुर जी को भोग लगाएगा तो नहीं है तो अच्युत भाव नहीं हुआ। कोई यज्ञ कर रहा है तो यज्ञ में सर्व कामना के लिए यज्ञ कर रहा है तो भगवान का उद्देश्य नहीं होगा तो वो भी शोभनीय नहीं है। मतलब दोष युक्त है। कहाँ बड़ा अनुष्ठान हुआ, हजार हजार लोग आया, बहुत धूमधाम कीर्तन नाच गान और कुछ हुआ तो उसमें एक शब्द भगवान का उच्चारण नहीं हुआ। ये जगत का जो सब है ना, दामा होता है जो बहुत खर्च करता है, बहुत जोरदार होता है, ना ठाकुर है ना ठाकुर का नाम होता है, खर्च तो बहुत करता है, तो उसको बोलते हैं अच्युत भाव वर्जित। तो जिसमें भगवान का उद्देश्य नहीं है वो जितना देखने का अच्छा हो और जितना खर्च करे तो बोलते हैं एक रकम मान लो बेकार। या उसमें
हमारा अधोगति हो सकता है। मान लो एक आदमी ने एक सुंदर कुआं कर दिया, जैसा रोड में कोई पानी का व्यवस्था नहीं है तो एक धनी लोग सुंदर से कुआं कर दिया और वहाँ एक पेड़ लगा दिया, चौतरा बांधा दिया, आदमी वहाँ बैठेगा, विश्राम करेगा और कुआं का पानी पिएगा, उसका पूर्ण होगा। लेकिन गांव का नजदीक नहीं है, कहिएगा है। तो रात में क्या होता है, बदमाश लोग, गुंडा लोग वहाँ रहता है और कोई आदमी रात में जाता है तो उसको मार के रुपया संपत्ति रहता है ले लेता है और कुआं में डाल देता है। तो जो कुआं बनाया उसका पाप होगा कि नहीं होगा? हाँ, वो तो कुआं बनाया था पूर्ण करने के लिए, हो गया उल्टा पाप। पूर्ण जितना होता है उससे पाप ज्यादा हो जाता है। इसलिए कि वो कुआं भगवान के उद्देश्य में किया नहीं, वो जगतवासी के उद्देश्य में किया। तो हम जगतवासी को लिए जो काम करेगा उसमें हमारा पाप संग्रह होगा ही होगा ही होगा। तो ये भागवत बोल रहा है, अच्युत, अच्युत मतलब भगवान कृष्ण का एक नाम है। तुम जो करो उसमें भगवान को लगा दो। अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में युद्ध किया, हजार हजार आदमी को मार डाला। हाँ, हजार क्या, लाख लाख आदमी को मारा है। उसका पाप हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, पाप नहीं हुआ था। वो भगवान को साथ लेकर किया और भगवान जैसा बोला वैसा ही किया, इसलिए उसका पाप लगता है। भगवान ने बोला है लास्ट में, गीता का लास्ट में अर्जुन ने बोला, प्रभु जी हमारा एक निवेदन है। बोले क्या, बताओ ना। इतना टाइम हम जो प्रश्न किया आप उसको उत्तर दिया, ये जो कर्म ज्ञान भक्ति जो है, तो हम प्रश्न किया आप उसको उत्तर दिया, लेकिन आपका मन का बात तो नहीं बोला। मैं अभी हाथ जोड़ लेता हूँ, आपको चरण में गिर जाता हूँ, आपका मन का इच्छा क्या है वही बताइए और हम वही करेंगे जिससे आप खुशी हो। तो कृष्ण ने हंसने लगा, अच्छा हम जो बोलेगा हमारा इच्छा जो है वही करेगा? बोला हाँ। तो बोला देखो इतना टाइम हम जो बोला है वो सब छोड़ दो, वो तो तुम प्रश्न किया उसको उत्तर हम दिया, वो मत करो। बोला तब क्या करेगा? अहं तं सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुच। शोक मत करना, हमारा शरणापन्न हो जा, हम जो बोलेगा वैसा ही करना। तो जितना पाप हो अधर्म को जो हो हम तो सृष्टि करता है, पाप भी हम सृष्टि किया, पुण्य भी हम सृष्टि किया, भक्ति भी हम सृष्टि किया। जब तो हम किया, हम मालिक है, ऑल एंड ऑल। तो हम जो करेगा वही होगा। तू हमारा शरणापन्न हो जा, हाँ, और हम जो बोलेगा करना तो उसको हम उद्धार करके वैकुंठ शास्त्र ले जाओ। तब अर्जुन ने बोला ठीक है, नाष्ट स्मः स्मृति लब्धा तत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गत संदेह करिष्ये वचन। हमारा मोह दूर हो गया। मोह किसका बोलता है? मैं और मेरा, मैं और मेरा, इसका नाम है मोह। इसलिए जगतवासी मर रहा है। तो बोला मैं मेरा छोड़ दिया प्रभु। नष्ट स्मः,
हमारा मोह नष्ट हो गया आपको कृपा से। शीतोष्मी, हम जान गया हम आत्मा है और आत्मा न मरता है, न जलता है, न ढिसता है, उसका कुछ नहीं होता है। नित्यम शाश्वत पुरानो, नित्य है, शाश्वत है, वही मैं हूँ, हम जान गया। करिष्ये वचनम तब, आप जो बोलेगा हम वही करें। तो भगवान जो बोला है शास्त्र में हम लोग वही करें तो वो अच्युत भाव चुप्त हो जाए, और जो भगवान बोला वो बात का दूसरे कुछ करे तो उसका नाम है अच्युत भाव वर्जित। तो ये भागवत में बोलता है जो अच्युत भाव वर्जित होकर जो करेगा, ज्ञान करे, तपस्या करे, ध्यान करे, जो करे वो सब बेकार हो जाए। केवल ज्ञान मुक्ति दीते नारे भक्ति बिना, कृष्ण मुखे सही मुक्ति है ज्ञान बिना। तो बोलता है जो लोग बहुत ज्ञान चर्चा करते हैं मुक्ति के लिए, लेकिन भक्ति ना करे तो उसको मुक्ति नहीं हो। और रामलीला में देख जा रहा है, रामचंद्र जा रहा है तो नदी पार होना है, तो नदी में जो पार करता है केवट है, ना वो लिखना पढ़ना जानता है और ना वेद अध्ययन करता है, ना तपस्या करता है। हाँ? तो वो अपना नाव में उठाने के पहले वो सुना है ये जो राम है इसको पेड़ जहाँ लगता है उसको रूप बदल जाता है। एक बार पाथर में पेड़ लगाया तो वो तो सुंदर ही बन गया। हमारा नाव में इसका पेड़ पड़ेगा क्या हो जाएगा पता नहीं है, तो हमारा संसार कैसे चले। तो इसलिए इसको पेड़ धो करके हम घर में वो जो बर्तन में धोएगा तो बर्तन का कुछ परिवर्तन होता है कि न देखना पड़ेगा, नहीं होगा तो इसको हम पार करें। तो रामचंद्र बोला ठीक है भाई कर लो। तो बर्तन धोआ, बर्तन में चरण धोआ तो कुछ तो हुआ नहीं, लेकिन वो चरण में तो हो गया, वो पान किया, अपना पान किया, उसका घर वाले के सबको पिलाया। और नाव में ऐसा कुछ बिछा दिया, नाव में पेड़ ना लग जाए राम को। हाँ, लग जाए तो सोने हो जाएगा, क्या हो जाएगा पता नहीं है। उसका ऊपर राम को बैठा है। तो उसको भाव देख करके राम को तो उसका प्रति दया हो गया। तो उसको मुक्ति क्या प्रेम भक्ति मिल गया राम का कृपा से। क्यों? उसका जो भाव था अच्युत भाव में मिश्रित। तो जिसमें भाव नहीं है वो जितना पढ़े जितना सुने और जो कुछ करे फल तो नहीं होगा। लेकिन जो कृष्ण भक्ति करेगा बस मुंह में कृष्ण नाम आ जाएगा तो काम हो जाता है। पता है क्यों? उसको मन खराब हो गया। जो कृष्ण नाम करेगा, कोई प्रकार से नाम करे, शास्त्र में है एक जवान मुस्लिम लोग, वो लोग का जब घूसा हो जाता है ना तो वो गाली पाड़ता है, हराम हराम बोलता है। तो ऐसा एक जंगल से जा रहा है और उस समय एक शुकर आ गया, वो जो इससे बड़ा बड़ा दांत रहता है सुअर, वो आ गया और वो
उसको ऐसा दांत से लगा दिया उसका स्टमक में, पेट में, और उधर छटपट करने पूरा वहाँ सो गया और मारने वाला है गूंसा हो गया। तो उसको गाली दिया, हराम हराम बोल के गाली दिया, और बोलते बोलते मर भी गया। तो हराम भर के मर गया, मारने का साथ साथ चतुर्भुज हो गया, सुंदर चतुर्भुज रूप हो गया, जैसा नारायण का देखने का है। और वैकुंठ से रात आ गया और उसको बोला तुम रात में उठा और चलो वैकुंठ। बोला हम तो बहुत पाप किया है, कैसे हम वैकुंठ जाएगा, इतना सुंदर शरीर हमारा कैसा हो गया, और हम तो मुस्लिम लोग हैं। बोला अरे तुम तो नाम बोला, राम का नाम बोला, कोई जाति नहीं है, भगवान का नाम करे, मरने का समय उसका मुक्ति हो जाए। बोला हम तो नाम नहीं किया, हमें गाली पड़ा है, वही शुक्र को गाली दिया। बोला अरे गाली दिया और आदर किया, भगवान का नाम किया है, फल तो मिलेगा। जैसा है एक बच्चा है, तो एक जगह आँख जल रहा है, उसका तो पता नहीं है, अच्छा लगा आलो है, तो वो हाथ दिया ऐसा, तो हाथ जलेगा कि नहीं जलेगा, उसका महिमा जानता नहीं, लेकिन उसका हाथ तो जलेगा। तो कोई नाम का महिमा जाने और ना ही जाने, मुंह में नाम आ जाए तो उसको तो फल मिलेगा। इसलिए हम लोग का श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान का अवतार, स्वयं भगवान कृष्ण ही है श्री चैतन्य महाप्रभु। उन्होंने बोला है कि भोजने की शयने की बा जागरणी और निश्चिंत कृष्ण बल बदनी। सोने का समय, बैठना उठना, हर समय भगवान का नाम मुंह से करते रहो, ऐसा अभ्यास करो। हर समय काम करता है तो हाथ में तो काम करता है, मुंह में तो काम कम करता है, तब मुंह में भगवान का नाम करते रहो। जो नाम तुम्हारा अच्छा लगे, जगन्नाथ गोविंद राधा कृष्ण राम सीता, भगवान का विष्णु का नाम होना चाहिए, बस लक्ष्मी नारायण बोलो, लेकिन काम करो, मुंह में करते रहो, तब अनाश से मुक्ति हो जाएगा। संसार दोषाते वो भगवान का पास चल जाएगा। तो यहाँ बोलता है कृष्णोन्मुखी से ही मुक्ति है अनाश। ज्यादा पढ़ना, ज्यादा सुनना कुछ नहीं पड़ेगा, लगेगा, केवल पढ़ते रहो। क्या सबसे सीधा सरल है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो महाराज जी हमारा सुरताल नहीं होता है। अरे सुरताल छोड़ दो, तो ऐसे ही करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे। पहले बहुत टाइम करने से हमारा तो दम लग जाता है, तो क्या करना है, बोला अरे बीच बीच में करो, बीच बीच में छोड़ दो, कोई बात नहीं, करते रहो, और मन से करो, उसमें तो परिश्रम नहीं होगा। हाँ, जैसा हो नाम करने का अभ्यास करो, तब अनायास तुम्हारा मुक्ति हो जाएगा, भगवान का पास पहुंचाएगा। श्रेयोसितम भोक्ति मुदस्सते विभो क्लिश्यन्ति जे केवल बोध लब्धये तेषामसौ क्लेशल एव शिष्यसे नान्न जता स्थूल तुषारुघातिन दैवी जैसा गुणमयी मम माया दुरतया मामेव जे प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। क्या बोल रहा है भगवान? अरे भाई माया तो मेरा माया है, ये जगत का जो खेल चल रहा है ये तो मेरा माया से चल रहा है।
और ये बड़ा ताकत वाली है, किसी का ताकत नहीं है माया जाए करे, लेकिन मेरा माया है। जो मेरा शरणापन्न हो जाए हम उसको माया से उद्धार करें। हाँ, अपना चेष्टा से कोई नहीं उद्धार हो सकता है, इतना ताकत किसी का नहीं है। इसलिए मेरा शरणापन्न हो जाओ तो हम तुमको माया से उद्धार करें। तमेव शरणांगच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परम शांति स्थान प्राप्स्यसि शाश्वत। बोले शरणापन्न हो जाओ भगवान, तब तुम्हारा शांति मिलेगा। हमारा ये जगत में जितना आदमी है ना, किसी का पूरा से पूरा शांति नहीं मिलता है। हाँ? कुछ ना कुछ गड़बड़ रहता ही है। हाँ? मन का पूरा इच्छा पूर्ण नहीं होता है, तो इसलिए अशांति तो रहता है। कृष्ण बोलते हैं हमारा शरणापन्न हो जाओ, पूरा शांति मिल जाएगा। मत प्रसाद मतलब मेरा कृपा से परम शांति मिलेगा। और हम लोग यहाँ जो कमाई करता है ना, बहुत परिश्रम करके कमाई करके एक मकान नहीं, एक फ्लैट किना, अच्छा एसी मेसी सब लगाया, आराम से सोएगा, आराम से रहेगा, सब व्यवस्था कर लिया, उधर उम्र हो गया ऐसा करते करते। हाँ, अब मरने का समय आ गया, सब काम कंप्यूटर शांति से रहेगा तो जमदूत आ गया, भाई भाई चलो तुम्हारा समय हो गया। तो इसलिए शासन तो नहीं है, निषेध करेंगे बेकार, यहाँ बातचीत करना मना है। दर्शन करो, बाहर बसो, बातचीत करेगा तो शाम स्थान प्राप्स्यति शाश्वतम। शाश्वतम मतलब जो कभी त्याग करके जाना नहीं पड़ेगा। यहाँ ऐसा कोई स्थान नहीं है शाश्वत, सब स्थान परिवर्तन करना पड़ता है। मेनली शरीर परिवर्तन हो जाता है। आज शरीर हर दिन परिवर्तन होता है, पता नहीं चलता है हम लोग का, बड़ा आनंद रहता है। बोले भाई बच्चा एक देखो और एक बूढ़ा का देखो, कैसा होता है, बच्चा तो बूढ़ा हुआ, लेकिन मजा में रहता है, आनंद में रहता है कि, लेकिन मारने का टाइम आ जाता है, पता नहीं चलता है। तो ये शाश्वत स्थान नहीं है, शाश्वत जो नित्य रहेगा। तो इसलिए वो नित्य स्थान कहाँ है? अर्जुन ने पूछा कृष्ण का, प्रभु जी आप बोलता है यहाँ जिसका जन्म होता है उसका मारना पड़ता है, ऐसा कोई स्थान है जहाँ नहीं जन्म होता है ना मरना पड़ता है? तो कृष्ण बोला हाँ वैसा स्थान तो है। बोलो कहाँ है? आ ब्रह्म भ्रुवनालोका पुनरावर्ती न अर्जुन मामुपाप्तो तु कुन्तेयो पुनः जन्म न विद्यति। ये चतुर्दश जो ब्रह्मांड है इसका अंदर रहने से जन्म और मृत्यु चलते रहेगा। इसका बाहर जो गोलक वृंदावन धाम है या परब्रह्म कहा जाता है, वैकुंठ कहा जाता है, वहाँ कोई पहुंचा है तो उसका जन्म मृत्यु नहीं। वो स्थान का नाम है शाश्वत स्थान, जहाँ जन्म और मृत्यु दोनों नहीं है। तीसरा बार्धक्य दशा नहीं है।
वार्धक्य किसका बोलता है? बुढ़ापा। हाँ, बुढ़ापा। बुढ़ापा वहाँ होना नहीं पड़ता है। यहाँ बुढ़ापा हो गया, ज्यादा उम्र हो जाए तो उड़ नहीं सकता है, किसी का बोलना पड़ता है भाई पकड़ाओ, और बिस्तरा में माल मूत्र सब त्याग हो जाता है बुढ़ापा अवस्था। लेकिन वैकुंठ धाम में बुढ़ापा नहीं, सब किशोर किशोरी। तो वो कृष्ण का धाम है। तो कृष्ण बोलता है मामो भक्तु तो मेरा लाभ कर सके तो वो धाम भी लाभ हो जाए और ये जन्म मरण माला से छुटकारा मिल जाए। कृष्ण नित्य दास जीव ताहा भूली गेलो, এই দোষে माया तार गलाए बांधिलो। कृष्ण का दास है। और भागवत का श्लोक बोला, भागवत का श्लोक था। हाँ, भागवत का श्लोक था कौन? भागवत गीता का श्लोक बोला, उसको पहले भागवत का श्लोक बोला। हाँ, बोल दिया। आपको बोल दिया। तो कृष्ण नित्य दास जीव है और वो भूल गया, तो ये कृष्ण भूलना ये दोष है। एक ही दोष है हम लोग का, वो क्या है? कृष्ण को भूल जाते। और ये एक दोष से मुक्त हो जाए बस हो जाएगा, उसको नित्य कृष्ण पार्षद बन जाएगा, कृष्ण का साथ रहने का सौभाग्य मिल जाएगा। तो इसलिए मेन दोष है कृष्ण बोलना। कृष्ण नित्य दास जीव ताहा भूली गेलो, এই दोषे माया तार गलाए बांधिलो। ये दोष का कारण साजा क्या है? ये मिट्टी का शरीर मिल गया साजा देने के लिए। जैसा किसी का हाजत में जेल में देता है ना, तो वहाँ का पोशाक दे देता है, घर का पोशाक नहीं चलता। समझ में आया? हाजत में व जेल में किसी का भरेगा कैदी को, तो वहाँ का पोशाक पहनना पड़ेगा, ड्रेस वहाँ का कपड़ा मिलेगा, नंबर जला रहेगा। तो हम जब कृष्ण का भूल गया तो माया ने उसका चीज हम लोग का परा दिया, वो है ये शरीर। इसमें क्या है? मिट्टी है, मिट्टी और पानी है, सब यहाँ का चीज है, और अग्नि है, वायु है और आकाश है। ये पांच हमारा एक मूर्ति बना करके उसके अंदर घुसा दिया। बोले तुम अभी जेल में है, कैदी हो गया, इसका अंदर रहो। और इसका कभी इधर दर्द होता है तो उधर दर्द होता है, तो हमारा ऊपर पड़ता है। जो मुक्त पुरुष है, इसमें रहने से भी उसका कष्ट नहीं होता है, वो जानता है ये क्या है, वो अलग है, अलग चलता है। जैसा एक बच्ची है, तो उसका माताजी ने बहुत सुंदर एक कपड़ा खरीद करके सुंदर करके पहनाया, और बच्चा बच्ची को खेल करते करते तो ये सब पकड़ाया तो थोड़ा फाट गया, नया था, पहले दिन पड़ा, थोड़ा फाट गया, तब वो चिल्लाने लगा, आँख से पानी पड़ रहा है, तो क्या हुआ? ना हमारा कुर्ता फाट दिया। बोले
कुर्ता फाड़ दिया तो क्या इसमें रोना क्या है ना, उसको उसका इतना आसक्ति हो गया उसका प्रति। तो हमारा शरीर में कुछ हो जाए हम लोग भी वैसा ही करने लगते हैं। क्यों? कि मेरा है मेरा है मेरा है। और जब जान जाएगा ये माया का है तब इसमें कुछ होने से उसका कुछ होगा नहीं। आप ऐसा एक स्टोरी हम पढ़ा था किताब में। कवि जयदेव पुरी में रहते थे जब, तो राधा माधव उनका ठाकुर है, सेवा करते हैं। तो भीख मांग करके ठाकुर जी को सेवा करते हैं। एक दिन भीख मांग के आ रहा है और कुछ थोड़ा शाम टाइम हो गया और उधर कोई आदमी नहीं था। कुछ गुंडा लोग मद पीते हैं, वो लोग वहाँ था तो वो पकड़ाया साधु को। ले साधु क्या ले जा रहा है, क्या है? तो बोला भाई हम साधु है, हमारा क्या है। तो वो लोग उसका पास जो था ले लिया और उसका यहाँ से काट दिया, यहाँ से काट दिया और यहाँ से काट दिया। देकर वहाँ एक सूखा कुआ था, उसका अंदर এখন वहाँ ऐसा ही गुंडा लोग करता है। वहाँ का जो राजा था वो जानता था, तो वहाँ सिपाही भेजता था। तो सिपाही ने आया, थोड़ा देर में आया, वो देखता है अभी शाम हुआ नहीं ज़्यादा। सिपाही आकर देखता है चारों ओर खून खून है। भाई खून कहाँ से कहाँ गया? जाकर देखा कुआं का अंदर है, तो देखा यहाँ तो एक आदमी है। वो क्या करता है, उसका अंदर पढ़ के वो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वो लोग उसको उठा करके राजा के पास ले गया। राजा देखते ये तो जयदेव है, भक्त है। तो राजा ने उसको प्रणाम किया और बड़ा आदर से रखा। उस समय जो डॉक्टर जैसा चिकित्सा होता है वो सब कराया, लेकिन ये रोआ नहीं और छटपट किया नहीं। बोलो हम लोग का एक मौसम काटता है तो हम लोग हाथ देता है मौसम, हाँ। लेकिन वो साधु है, वो जानता है ये मेरा नहीं है, इसलिए उसका वो कष्ट नहीं हो रहा है। वो जान गया, इसलिए आत्मा का अलग कर लिया। तो राजा ने एक दिन पूछा, बाबा हमको कल्याण कैसा होगा? तो जयदेव गोस्वामी ने बोला, तुम राजा है ना, दान दान करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो दान करना शुरू कर दिया। तो सब लोग आता है, दान लेकर जाता है। और वो जो 6 आदमी मिल करके किया था काम, वो 6 लोग आए दान लेने के लिए। तो वो लोग को देख करके हमारा जयदेव ने पहचान किया, ये लोग हमको मारा। तो जयदेव ने सोचा ये लोग का खाना पीना नहीं जुटता है, इसलिए ऐसा ही करता होगा। तो राजा को बोला ये 6 आदमी को थोड़ा ज़्यादा दिए। तो जब ज़्यादा दिया तो इतना ज़्यादा सामान दिया वो लोग ले नहीं सकते। उसका साथ राजा कुछ आदमी को भेजा, इसका घर तक दिया। तो जब राजमहल से दूर चल गया तो 6 मिलकर के बोल रहा है, देख वो जो जयदेव साधु है ना, वो पहचान गया हम लोग। तो हम लोग का ज़्यादा देने के लिए ऐसा बोलते बोलते वो लोग फिर जयदेव को निंदा करना शुरू कर दिया। और जब निंदा करना शुरू कर दिया तो पृथ्वी का बड़ा गुस्सा आ गया। बोले जयदेव तुम लोग का कल्याण के लिए चिंता कर। राजा को बोल देता ये हम लोग को, हमको ऐसा किया, तुमको मार देता रहे, उल्टे तुमको कीपा किया। साधु लोग का स्वभाव ऐसा है। और तुम साधु को निंदा करता है, पृथ्वी ऐसा ही हो गया,
घाटी फाँका हो गया तो उसके अंदर वो लोग घुस गए और फिर ऊपर से लगे। निताई गौरी ज्ञान तो समाधि हो गया। आज जब वो लोग का ज्ञान तो समाधि हो गया तो अब जयदेव का हाथ जैसा था वैसा ही हो गया, पेड़ जैसा वैसा हो गया। बोले परीक्षा में पास हो गया। हम लोग का होता तो हम लोग क्या करता, तो राजा को बोल देता ये शाला ने हमारा मारा। ये बोलता ना तो परीक्षा फेल हो जाता। हम लोग फेल करता है इसलिए गुस्सा और हिंसा रहता है, तो जिसका हिंसा है गुस्सा है वो फेल करेगा। लेकिन जयदेव पास किया, वो उल्टे बोला ये लोग का और ज्यादा दो, इसलिए जयदेव पास हो गया। जब परीक्षा में पास हो गया तो भगवान उसको ये शरीर नहीं रखा, अपराकृत शरीर दे दिया। तो इसलिए जितना टाइम तक हम कृष्ण दास और आत्माई में इस शरीर में नहीं हूं, ये ज्ञान नहीं होगा उतना दिन तक तो हमारा दुख भोग करना पड़ेगा। जब मैं कृष्ण दास ये पूरा पक्का विश्वास हो जाए तो माया देवी का बंधन हमारा पति और नहीं लगेगा, वो खुल जाएगा। इसलिए क्या करना है, ताते कृष्ण भज करे गुरु रो सेवन, माया जाल छूटे पाए कृष्ण रो चरण। तो अभी हम लोग का क्या करना है, अभी तो हम लोग का फांसा हुआ, फांस से उद्धार होने के लिए क्या करना चाहिए, बोले कृष्ण भजन करना चाहिए और गुरु जी को सेवा करना चाहिए। बिना गुरु सेवा न करने से भवो सागर न तरे कोई, गुरु सेवा तो करना ही पड़ेगा और कृष्ण भजन करना पड़ेगा। कोई कर सके तो माया उसको छोड़ के भाग जाएगा और वो कृष्ण का चरण में पहुंच जाएगा। तो ये दुर्लभ मनुष्य जन्म लाभ हुआ, इस जन्म में ही हमारा कृष्ण भजन और गुरु जी का सेवा करना ही पड़ेगा। और जितना जल्दी हम शुरू करें उतना ही हमारा जल्दी मंगल होगा। क्यों? निश्वास नहीं व विश्वासम, ये जो हवा निकलता है और घुसते है पवन कब बंद हो जाएगा कोई पता नहीं। हाँ, निकाल गया और घुसा नहीं, बोले हो गया राम नाम सत्य है। हैं? तो इसलिए যত शीघ्र पारो भजे श्री कृष्ण शरण, जीवनेर ठीक ना, जितना जल्दी सदगुरु का चरण आश्रय कर लो, भजन करो, सब काम भी करो, हरि नाम भी करो और भगवान का भजन करो। ये शास्त्र में कहता है। चारि वर्णाश्रमी यदि कृष्ण नाही भजे, सकर्म करिते से हो औरवे पड़ी मजे। चारि वर्णा चारि आश्रम, और आश्रम छोड़ के जो लोग हैं, जो होश कृष्ण का भजन नहीं करे तो उसको नरक में जाना ही पड़ेगा और बार बार जन्म होगा, बार बार मरना। गीता में है, ततो जानती अधमांग गति, अधमा जनिमा पढ़ना मुरो जर्मनी जर्मनी। अधम से अधम, अधम से अधम, अधम से अधम जनी चल जाए। अभी मनुष्य है, भजन नहीं करेगा तो कुत्ता हो जाएगा, फिर भजन नहीं, कुत्ता हो जाएगा तो और धीरे धीरे शेर हो जाएगा, पेड़ हो जाएगा, अधम से अधम जनी चल जाएगा।
भजन नहीं करेगा, और भजन करेगा धीरे धीरे उद्धगति हो जाएगी। इसलिए जब मनुष्य जन्म मिला है और सुयोग सुविधा मिल गया तब भजन करना चाहिए। ज्ञानी मुक्ति दशा पाइनु करी माने, वस्तु तो बुद्धि शुद्ध नहे कृष्ण भक्ति बिने। तो बुद्धि शुद्ध कैसा होगा? सद्गुरु पाए भेद बताए, ज्ञान करी उपदेश, कैला को मैला छोड़े जब आँख करे प्रवेश। कैला जानता है? हाँ? कैला किसको बोलता है? लाकड़ी जला हुआ नहीं, मिट्टी से जो निकलता है। पत्थर वाला कलर। हाँ? पत्थर वाला जो है वो जो आँख जलता है काला काला ना, तो उसको पानी से धोने से वो सफेद होगा? नहीं होगा। वो ऐसा है ना, उसका पूरा काला काला। हाँ, जितना धो तो उतना ही काला निकालेगा और हाथ भी काला हो जाएगा। लेकिन उसको आँख के अंदर डाल देने से जब जल जाएगा उसका रंग सफेद हो जाता है, सफेद आ जाता है ना। और उस समय वो जो सफेद आ गया उससे से घोषो तो हाथ भी सफेद हो जाए। हाँ, तो वो चीज जब जला हुआ नहीं तब ऐसा करे तो पूरा काला हो जाए। हाँ, जब जल गया तो ऐसा करे तो हमारा काला चल जाएगा। तो साधु मतलब क्या है? उसका काला नहीं है, वो पूरा सफेद हो गया। तो वो साधु का साथ हम उठा बसा करे तो हम भी परिष्कार हो जाएगा। तो ये सद्गुरु पाए भेद बताए, ज्ञान करे उपदेश। सद्गुरु का पास जाएगा, क्या करेगा वो? हमारा ये जगत में कैसा चल रहा है, क्या क्या है, हम कैसा कष्ट पड़ रहा है और इससे किससे उद्धार होगा सब बता देगा। हमारा ज्ञान रूप अग्नि से हृदय का कालीमा जो कैला है, हृदय का जो काला है, वो ज्ञान प्रवेश करने से ज्ञान का अग्नि से उस सबको जला पूरा करके सफेद कर देगा। और जब सफेद हो जाए तो बुद्धि उसका शुद्ध हो जाए, और बुद्धि शुद्ध होने से तब उसका ठीक से भजन, भगवान का जो प्रेम बोलता है, प्रेम लाभ होता है। लेकिन जो लोग अपना का बड़ा ज्ञानी मानते हैं और एक ज्ञान मार्ग है उसमें तपस्या करते हैं, वो लेकर रहता है, कृष्ण का शरणापन्न नहीं आता है, हाथ जोड़ता नहीं कृष्ण के पास, तो बोले वो लोग का मुक्ति मिलता नहीं। अरे देने वाला तो राम, इसलिए राम का शरणापन्न हो जाए तब तो उसको मिलेगा। इसलिए बुद्धि शुद्ध होना चाहिए, और बुद्धि शुद्ध होने के लिए भजन करना चाहिए और साधु सेवा, गुरु सेवा करना चाहिए, तब कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं मायार अधिकार। माया और कृष्ण दोनों में क्या फर्क है? कृष्ण मान लो सूर्य और माया है आंधा। तो जब सूर्य उदय होता है तो आंधा रहता है। तो इसलिए कोई कृष्ण का नाम ले, कृष्ण का भजन करे तो उसका पास से माया भागता है। क्यों? कृष्ण और कृष्ण का नाम एक ही है। हम लोग जो है ना
हम लोग का नाम और हम एक नहीं है। और कृष्ण का नाम और कृष्ण एक ही है। इसलिए कृष्ण नाम करे और कृष्ण कृपा लाभ हो जाए तो माया अंधकार उससे भाग जाएगा। जहाँ कृष्ण का नाम होता है, जहाँ कृष्ण का सेवा चलता है, वहाँ माया जाता नहीं, माया वहाँ से भाग जाता है। इसलिए हम लोग का कृष्ण सेवा में मन लगाना चाहिए, कृष्ण कथा सुनना चाहिए और कृष्ण मुँह से भी बोलना चाहिए। इसका बाद हम लोग फिर काल सुबन करेगा। इतना ये मन में रहे तो बहुत काम आ जाएगा। कृष्ण सूर्य सम है और माया अंधकार है। आधार में मत जाओ। आधार मतलब कृष्ण रे पिछन करके माया का दिख जाए तो आधार में चल जाए, और कृष्ण का दिख जाए तो माया पीछे पड़ेगा। तो हम लोग सब ज्यादा माया का दिख में जाने वाला आदमी है, कृष्ण का दिख जाने वाला नहीं है। कृष्ण का दिख जाना पड़ेगा, तब हम लोग का कल्याण हो जाएगा। बोलो श्री सच्चिदानंद गौर हरि की जय। बोलो भक्ति वेदांत महाराज की जय। हो जाएगा, जल्दी करो। जय गोविंद जय गोपाल केशव माधव दीन दयाल। जय गोविंद जय गोपाल केशव माधव दीन दयाल प्रभु दीन दयाल दीन दयाल।
महाराज की जय। प्रभु की जय। ये